हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं हूँ शानू रावत। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी कोविड-19 की जर्नी एंड एक्सपीरियंस। और ये मेरी अकेले की जर्नी नहीं है, ये मेरे साथ में जो मेरी फैमिली थी पूरी, मेरी एंटायर फैमिली गॉट कोविड पॉजिटिव। तो मैं हम सब की आप लोगों के साथ एक जर्नी शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो गाइस चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ मेरी कोविड-19 की जर्नी और एक्सपीरियंस। तो गाइस एक्चुअल में मेरी सिस्टर हमारे घर आई हुई थी 1 महीने के लिए। तो वो अपना ऑफ़िस अप डाउन हमारे घर से कर रही थी। तो उसकी ऑफ़िस की गाड़ी आती थी लेने के लिए और छोड़ कर भी जाती थी। तो उस टाइम पे उसको 24 अक्टूबर को फर्स्ट टाइम पहली बार बुखार आया, बहुत माइल्ड फ़ीवर आया उसको। तो उसने उस दिन दवाई खाई, वो ठीक हो गई। फिर उसके नेक्स्ट डे वो अपने ससुराल चले गई। तो 25 अक्टूबर को जब वो अपने ससुराल चले गई तो 26, 27, 28 अक्टूबर को उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग गई। तो उसको फ़ीवर था, तो उसने जाकर डॉक्टर को चेक करवाया। तो डॉक्टर ने उसको टेस्ट लिख दिया था कोविड-19 का कि आप टेस्ट करवा लो। तो मेरी सिस्टर ने अपना RT-PCR टेस्ट करवाया 30 अक्टूबर के अराउंड। तो 30 अक्टूबर को जब उसने अपना टेस्ट करवाया तो उसकी जो रिपोर्ट आनी थी वो 48 घंटे बाद आनी थी। तो उसकी जो रिपोर्ट आई वो 1 नवंबर को आई उसकी रिपोर्ट, और 1 नवंबर को संडे था। तो उस दिन जब उसकी रिपोर्ट आई दिन के टाइम पे, तो उसने हमें बताया कि यार मेरी तो कोविड-19 पॉजिटिव आया है, तुम लोग भी टेस्ट करवा लेना। क्योंकि वो 5 दिन पहले हमारे घर पर ही थी उस टाइम पर, और हमारे घर में से सिर्फ एक मुझे सिम्टम आए थे और एक मेरी सिस्टर है कृपा की मम्मी, उसको सिम्टम आए थे। तो जो मेरा पहला सिम्टम आया था, मुझे 28 अक्टूबर को फ़ीवर हुआ था। क्योंकि मैं शाम के टाइम पे 6-7 बजे के टाइम पे नहाई थी, तो मुझे लगा नॉर्मल फ़ीवर होगा, शायद से मैं गलत टाइम पे नहाई हूँ इसलिए मुझे फ़ीवर हो गया होगा। तो 28 को मुझे फ़र्स्ट डे बहुत माइल्ड सा फ़ीवर था। एंड देन 29 तारीख के अराउंड मुझे ना अपनी थोड़ा नाक में स्मेल सा फ़ील हो रहा था, जैसे नाक सड़ जाती है, मुझे वैसी सी फीलिंग आ रही थी। और मुझे कोल्ड और खांसी था, बस उसके अलावा मुझे कुछ नहीं था। और ये भी बहुत ज़्यादा माइल्ड था, क्योंकि ये नॉर्मली होता ही रहता है खांसी ज़ुकाम तो हर किसी को। और जो मेरी सिस्टर थी सेकंड वाली कृपा की मम्मी, उनको कोल्ड था बस। तो हम लोगों को लगा नॉर्मल माइनर सा, ऐसा कुछ वो है नहीं। बट जब मेरी सिस्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी तो हमें लगा यार अब हमें दोनों को टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। एक्चुअल में मैं 30 तारीख को वीकेंड था, तो मैं अपनी दीदी के घर चले गई थी। तो मैं रात को मैंने उन्हीं के साथ स्टे करा, इवन अगले 1-2 दिन मैं उन्हीं के साथ मैंने स्टे करा आराम से। और जब हमें पता चला कि 1 तारीख को मेरी सिस्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो मैं अपने घर गई। हम लोगों ने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया था, क्योंकि उनको वहम हो जाता फालतू में। हम लोगों ने सोचा था कि हम अपना चुपचाप से अपना एक टेस्ट करवाते हैं, अगर नेगेटिव आएगा तो ठीक है, पॉजिटिव आएगा तो देख लेंगे बाद में। तो मैं 1 नवंबर को अपने घर गई और वहाँ पर जाकर मैं सेल्फ आइसोलेट हो गई। मैं अपना एक रूम में अपना अलग से बंद हो गई। मैंने अपने घर में बोला कि मुझे खांसी ज़ुकाम हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कोविड ना हो, इसलिए मैं अलग से जा रही हूँ। और मैं अपना खाने की प्लेट वगैरह खुद ही अपने आप अंदर से रूम में से धोकर दे दूँगी, कुछ वो टच करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने हाथ में पहन लिए थे अपने पन्नी होती है ग्लव्स वाली पन्नी, वो वाला मैंने ग्लव्स पहन लिए थे। अगर मैं वॉशरूम वगैरह यूज़ कर रही थी तो मैं उन्हीं ग्लव्स को यूज़ करके कर रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में मेन चीज़ थी मेरे पेरेंट्स की उनको ना हो, क्योंकि उनकी एज अबव 50 हो चुकी है। 1 नवंबर भी चला गया। फिर मैंने वेट करा था 2 नवंबर का, मैं वेट कर रही थी कि जल्दी से सुबह हो और मैं अपना टेस्ट करवाने जाऊँ। तो मैंने टेस्ट के लिए एक स्पेस ढूंढ लिया था, तो जो कि गवर्नमेंट वाला ही था। मैंने अपना रैपिड टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट मुझे 15 मिनट में ही मिल गई थी। तो 2 नवंबर के दिन मॉर्निंग में 10:30 बजे मैंने अपना ऑफिस का लॉगिन करा ही हुआ था। बट मैंने अपने पापा को बोला कि जाकर आप एक बार देख कर आ जाओ वहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो मेरे पापा अपना टेस्ट वहाँ पर गए, मेरे पापा ने अपना टेस्ट करवाया। और उसके बाद मेरे पापा ने फ़ोन करके बोला कि आ जाओ तुम लोग भी, कि यहाँ टेस्ट हो रहे हैं। और भीड़ वगैरह कुछ भी नहीं थी वहाँ जैसे ही मैं पहुँची उन्होंने मेरा टेस्ट करा। और जस्ट टेस्ट करके मैं अपनी सीट से उठी ही थी, मुझे लगा रिपोर्ट 15-20 मिनट बाद आएगी, तो मैं क्या वेट करूँ यहाँ। तो मैंने अपने भाई को बोला कि तू वेट कर लियो यहाँ, मेरी रिपोर्ट जो भी आएगी मुझे बता दियो, मैं घर जा रही हूँ। बट जैसे ही मैं टेस्ट करके उठी ही थी, मैं जाने को हो रही थी, तो उन्होंने मुझे 5 मिनट में ही बता दिया कि आप रुक जाओ 1 मिनट, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि मैं पॉजिटिव आई हूँ, तो फिर घर जाने का तो मतलब बनता ही नहीं था, क्योंकि घर में मम्मी वगैरह थी। और थोड़ा उस टाइम पे माइंड भी मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था कि मैं पॉजिटिव कैसे आ गई। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका भाई भी पॉजिटिव आया है।
तो हम दोनों भाई बहन पॉजिटिव आ गए थे। और जो मेरे पापा की रिपोर्ट थी, मैंने बोला मेरे पापा ने भी टेस्ट करवाया था, उनका नाम ये था, ये है, आप बताओगे उनकी क्या ये, तो उन्होंने बोला ये तो नेगेटिव आ रखे हैं। तो थोड़ा सुकून था कि चलो पापा नेगेटिव आ रखे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप लोग अपने घर वालों को भी बुलाकर टेस्ट करवा लीजिए। तो फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन करके बताया कि भाई हम लोग पॉजिटिव आए हैं, तो आप मम्मी को लेकर आ जाओ। तो मम्मी को लेकर मेरे पापा आए बाद में। फिर उसके बाद मैंने अपने दीदी को फ़ोन करा कि भाई तुम लोग भी टेस्ट करवा लो, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ थी रात भर, 1-2 दिन पहले मैं तुम लोगों के साथ थी। तो फिर दीदी जीजू वगैरह सारे ये लोग भी आए, इन लोग अपने बच्चों को भी लेकर आए। इन्होंने सोचा था पहले हम बड़े अपना टेस्ट करवाएंगे, अगर हम बड़ों का पॉजिटिव आएगा तो ही हम बच्चों का करवाएंगे। तो फिर उसके बाद जो मेरी दीदी जीजू और एक और कृपा की मम्मी थी, ये लोग भी पॉजिटिव आ गए सारे। फिर उन्होंने बच्चों का टेस्ट करवाया, जिसमें से एक बच्चा हमारे घर में 6 साल का था और एक 8 साल का, वो 2 भी पॉजिटिव आ गए थे। फिर हमें मजबूरी में कृपा का भी टेस्ट करवाना पड़ा था, क्योंकि कृपा की मम्मी भी पॉजिटिव आई थी और कृपा की मम्मी फीड करवाती थी, तो हमको कृपा का भी टेस्ट करवाना पड़ा। पर कृपा का नेगेटिव टेस्ट आया, मेरे पापा का और मेरी मम्मी का भी नेगेटिव टेस्ट आया। तो टोटल हम 10 लोगों ने टेस्ट करवाए थे और 10 में से हम 7 लोग पॉजिटिव आए थे और 3 लोग थे जो कि नेगेटिव आए थे। तो मैंने अपना घर जाने का मैंने सोचा कि अब घर तो मैं जा नहीं सकती, क्योंकि मम्मी पापा अगर हमारी वजह से उनको हो जाएगा तो उनको ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो अबव 50 थे। और हम लोगों को तो जो मेरे दीदी जीजू और मेरी सिस्टर भाई था, इन लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं थे, पर तब भी ये लोग पॉजिटिव आ गए थे। तो उस टाइम पे हम लोगों ने डिसाइड करा कि चलो अब हम क्वारंटीन हो जाते। तो हम अपनी दीदी के घर चले गए, हम सबके सब जो 7 लोग पॉजिटिव थे, तो हम अपनी दीदी के घर चले गए थे और मम्मी पापा को हमने अपने घर ही छोड़ दिया। हमने बोला कि तुम लोग घर जाओ, और मैं अपने दीदी और जीजू के घर आ गई थी। हम सबके सब 7 लोग एक जगह आकर, हम जब 2 तारीख को हम अपने घर आई, मैं दीदी और के घर, तो हम वहाँ पर आके हम लोगों ने घर में मास्क पहनना स्टार्ट कर दिया और हम पूरे घर को सैनिटाइज़ करते हुए चल रहे थे। और जैसे कि कृपा सबसे छोटी बच्ची थी, 1 साल की बच्ची थी वो, और ये प्रीमेच्योर पैदा हो गई थी पहले ही, और इसको पहले से ही निमोनिया की भी शिकायत थी, क्योंकि इसको पहले जब ये पैदा हुई थी इसको निमोनिया हो गया था। तो हम लोग सबसे ज़्यादा हम कृपा के लिए ही डरे हुए थे, क्योंकि हम 7 लोग पॉजिटिव और उसके साथ में एक छोटी सी बच्ची 1 साल की, तो हम उसके लिए ज़्यादा डरे हुए थे कि इसको ये पॉजिटिव ना हो जाए हमारी वजह से। तो हम लोगों ने डॉक्टर वगैरह को कॉल वगैरह कर, अगर टेस्ट करवाते तो भारत सरकार की तरफ से आपके पास एक SMS आता है, उसमें ना एक हेल्पलाइन नंबर होता है। तो हमने उस हेल्पलाइन नंबर में कॉल करा। पहले तो वहाँ से कॉल लोगों ने अटेंड करे नहीं, और हम 7 लोग पॉजिटिव थे, हम लोग बहुत पैनिक में थे, तो इसलिए हम मतलब कॉल पे कॉल हम करने में लगे हुए थे, बट वहाँ से कोई आंसर ही नहीं था। तो लास्ट में हमने जब बात करी तो हम मेडिसिन वगैरह लेने, जिससे हम जल्दी ठीक हो सकें। तो उन्होंने हमें नॉर्मल सा बताया, आप प्रिकॉशंस लीजिए, वॉशरूम जा रहे हो तो वॉशरूम जाकर जाओ और क्लीन कर दो उसको अच्छे से, फिर दूसरा यूज़ करें, और घर पे मास्क पहन कर बैठना। और जैसे छोटा बच्चा था तो उन्होंने बोला आप उसको फीड करवा सकते हो, बट मास्क पहन कर रखना, और हो सके तो उससे ज़्यादा डिस्टेंस बना कर रखो अपने बच्चे से। तो उन्होंने पूछा कि कोई डायबिटीज़ का पेशेंट तो नहीं है। उस टाइम पे हम लोगों ने बता दिया कि हाँ डायबिटीज़ का पेशेंट तो है। उन्होंने कितना डायबिटीज़ रहता है, तो मेरी जो सिस्टर थी इसको प्रेगनेंसी से ही डायबिटीज़ था, तो उसका जो डायबिटीज़ लेवल जाता था 250-300 के अराउंड जा रहा था उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि 250-300 जा रहा है तो आपको तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि हम घर पे रहने का ऑप्शन है ही नहीं। जिनको डायबिटीज़ और हाई BP रहता है वो लोग घर पे नहीं रह सकते, उनको हम कोविड सेंटर भेजेंगे। तो उस दिन उन्होंने बोला इनको हम कोविड सेंटर शिफ्ट करेंगे, फिर आपके पास हम किसी को नर्स को भी भेज देंगे, दवाई जो आपको दे देंगी। तो जब मेरी बहन को ये चीज़ पता चली तो वो बहुत ज़्यादा डर गई, रोने लग गई, क्योंकि उसका बच्चा 1 साल का है, वो उसको फीड करवाती है और वो अकेली वहाँ जाकर कैसे रहेगी। फिर मैंने और मेरे भाई ने डिसाइड करा अगर तुझे लेकर जाएंगे वो कोविड सेंटर तो हम लोग भी तेरे साथ चलेंगे, हम तेरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब नेक्स्ट डे हुआ तो जो नर्स आई थी दवाई वगैरह देने के लिए हम लोगों को, तो उन्होंने बोला कि आप तो अब वहाँ जाएंगी, हम एम्बुलेंस वगैरह बुला देते हैं। बट तो मेरे भाई ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ मैम हम इसका ठीक कर लेंगे, सारी चीज़ें हम इसका टेक केयर कर लेंगे अच्छे से, इसको आप मत ले जाइए। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर अब ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो चीज़ ऊपर अथॉरिटी तक चली गई है डॉक्टर के पास, उन्होंने वहाँ लिख दिया है कि आपको टेस्ट
तो हमने काफ़ी रिक्वेस्ट करा तो वो बिल्कुल नहीं मान रहे थे, बट जो नर्स थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उन्होंने हमारी सिचुएशन समझी। देन उन्होंने एक नंबर दिया, किसी सीनियर का नंबर था, तो उधर मेरे भाई ने कॉल में बात करी और उनको बताया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मेरी बहन का शुगर लेवल है बट इतना ज़्यादा नहीं है, कंट्रोल में रहता है, हमारे पास सारा शुगर वगैरह चेक करने के लिए मशीन वगैरह है, तो हम टेस्ट वगैरह करते रहेंगे। अगर हमको लगेगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो हम खुद आप एम्बुलेंस में कॉल करके उसको एडमिट करवा देंगे हॉस्पिटल में। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म में लिख कर दीजिए कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें कोई डॉक्टर वगैरह का कोई रोल नहीं है। तो फिर हम लोगों ने उनको एक पूरा लिख कर दिया था लेटर बनाकर कि इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इस वजह से वो मेरी सिस्टर को लेकर नहीं गए, नहीं तो मेरी बहन तो बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। और वो सिचुएशन इज़ लाइक हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा सिचुएशन था कि क्या, क्योंकि हम मेरा भाई और मैं खुद जाने के लिए तैयार हो गए थे कि हम तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ थोड़ा ठीक हो गई और वो लोग मान गए। तो मेरी सिस्टर भी हमारे साथ होम आइसोलेशन में थी। तो हम लोगों ने 3-4 दिन अच्छे से, मतलब काफ़ी, हम सुबह उठकर सर्दियों का टाइम था तो सुबह उठकर मेरी जो दीदी थी वो हमको जूस वगैरह बनाकर दे रही थी आंवला का, क्योंकि हमने विटामिन सी बहुत ज़्यादा इंटेक करा इस टाइम पे, और हम अपनी दवाई वगैरह सारा ले रहे थे अच्छे से, और हमने घर पे मास्क वगैरह सब लगा रखा था। और जितना भी ग्रॉसरी वगैरह सामान था वो मेरे फादर हमको अगले दिन देकर चले गए थे। इवन मेरा जो ऑफिस का सिस्टम था वो भी मेरे फादर मुझे देकर चले गए थे। मैंने जिस टाइम मेरा कोविड पीरियड था मैंने पूरे टाइम ही ऑफिस का काम करा है, 9-9 10-10 घंटे आराम से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उस चीज़ में। तो ऐसे ही हमारा कोविड जो पीरियड गुजरता रहा, और लास्ट में जब हमारे 9-10 दिन हो गए तो हमने जब धूप बत्ती वगैरह जला रखी थी तो एकदम से हमें स्मेल सी आई अच्छी वाली, हमने लगा वाह आज तो हमें स्मेल आ रही है। तो 9-10 दिन बाद हमारा मुंह का टेस्ट, जो हमारे खाने का टेस्ट था वो वापस आया, और साथ ही साथ हमें थोड़ी थोड़ी स्मेल भी आने लग गई थी कि चलो स्मेल भी आ रही। तो हम लोग 10-11 दिन में हमने अच्छे से रिकवर कर लिया था। तो 14 नवंबर को दिवाली थी, तो दिवाली के दिन मेरे पेरेंट्स आए घर के बाहर से ही, हम लोगों को, हमारा 10 डेज़ तो हो चुके थे 12 तारीख को ही। तो उन्होंने बोलता 10 दिन के बाद आपको 7 दिन का और आइसोलेशन पीरियड में रहना है, बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। तो हम लोगों ने वो चीज़ भी कंप्लीट करी। तो घर से पापा मम्मी आए थे मेरे, जितना भी दिवाली के पूजा का सामान था वो, हमारे कपड़े वगैरह सब हमारे घर में देकर गए थे। तो हमने घर पे ही बैठकर अच्छे से दिवाली भी सेलिब्रेट करी, और बहुत स्मूथली हमारा ये कोविड पीरियड निकल गया। मैं आपको दिवाली की पिक्चर्स भी 1-2 ऐड करके दिखाऊंगी कि इतने अच्छे से हमने दिवाली शूट करी थी। और उस टाइम मैं व्लॉग वगैरह नहीं बनाती थी, अगर मैं वो व्लॉग बनाती थी वो जर्नी एकदम बहुत अलग थी हमारे लिए। तो जब हमारे 17 दिन हो गए तो 18वें दिन मैं 19 नवंबर को हम लोग टेस्ट करवाने के लिए गए अपना, कि नेगेटिव आएगा। तो मैं और मेरा भाई हम लोग अपने घर पर जाकर रहेंगे मम्मी पापा के साथ। तो हम जब 19 को जब टेस्ट करवाने गए तो हम सब ने टेस्ट करवाया तो सबकी रिपोर्ट्स आ गई थी ऑलमोस्ट, तो हम सारे ही नेगेटिव आए थे। पर जो कृपा की मम्मी थी जिनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम था उनकी रिपोर्ट स्टिल पॉजिटिव आई थी। तो दोबारा से हम वरीड हो गए कि यार इसका तो दोबारा पॉजिटिव आया। पर जो वहाँ टेस्ट कर रहे थे उन डॉक्टर से हमने बात करी तो उन्होंने बोला कि 10 दिन के बाद आपका जो ये वायरस है ये फैलता नहीं, आगे जाके किसी को इन्फेक्शन नहीं होएगा, तो इतना डरने की चीज़ नहीं है। बाकी आप अपने ना डाइट में कंट्रोल रखो और थोड़ा अपने शुगर को कंट्रोल में रखो, बाकी ठीक हो जाएगा। तो मेरी सिस्टर ने फिर दोबारा से अपना डाइट फॉलो करा और प्रिकॉशंस लिए अच्छे से। तो 1 हफ्ते बाद उसने जब अपना टेस्ट करवाया तो उसका नेगेटिव आ गया था गॉड ग्रेस से। और सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ कि हम 7 लोगों के साथ एक अकेली छोटी बच्ची कृपा रह रही थी, उसको लास्ट में हमें मजबूरी में गोद में हम पकड़ ही रहे थे बार बार। तो कृपा का भी हमने टेस्ट करवाया तो वो भी नेगेटिव आई। और बोलते हैं ना भगवान नाम की चीज़ होती है, तो हम लोग सबसे ज़्यादा खुश इस चीज़ से थे कि हमारे पेरेंट्स को नहीं हुआ था, और एक कृपा जो हम लोगों के साथ रही वहाँ 17 दिन कोविड पॉजिटिव्स के साथ, क्योंकि हम सब उसको फिर गोद में पकड़ ही रहे थे क्योंकि वो रो रही थी बार बार। तो फाइनली मतलब कृपा को नहीं हुआ, सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए ये थी। और हमारी जर्नी जो थी बहुत स्मूथली निकल गई। बट उसके बाद जब ये 17 दिन ख़त्म हो गए मैं अपने घर पर आ गई, तो ऑलमोस्ट जो पूरा नवंबर मंथ था और दिसंबर का स्टार्टिंग वीक
वो पूरा मेरे लिए इतना टफ था क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही थी। मैं डॉक्टर के पास जाने में लगी हुई 2-3 बार मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे बोला कि यार आपको तो वीकनेस होगी क्योंकि कोविड में पोस्ट कोविड का एक जो है वीकनेस हो रही है। तो मैंने अपनी मल्टीविटामिन स्टार्ट कर दी। मल्टीविटामिन खाकर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे तो मेरा कोविड पीरियड था वो इतना स्मूथली गया। उससे ज़्यादा टफ पीरियड मेरे लिए आफ्टर पोस्ट कोविड वाला था कि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी। मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। मैं थोड़ा सा भी चलती थी मुझे सांस फूलने लग जाता था। मैं घर में झाड़ू पोछा मारने को होती थी मेरा सांस फूलने लग जाता था। फाइनली मैंने फिर ऑफिस में से 10 दिन की छुट्टी ली। 10 दिन मैंने रेस्ट करा। पूरा दिन भर मैं अपनी छत में धूप में ही लेटी रहती थी। मैं सुबह से शाम को आती थी घर पर, धूप में लेटी रहती थी। मैंने उस टाइम पे मैंने पूरा रेस्ट करा तो उसके बाद मैं थोड़ा ठीक हो गई थी। फिर उसके बाद मुझे ऐसा कोई वीकनेस का प्रॉब्लम नहीं रहा। पर मैंने जो मेरा कोविड पीरियड था उस टाइम पे मैंने पूरा ऑफिस का काम करा, मैंने कोई रेस्ट नहीं लिया। तो उस टाइम पे मैंने ये सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उस टाइम पे रेस्ट नहीं लिया। और कोविड को उस टाइम पे हम हल्का भी समझ रहे थे कि अरे कोविड में तो कुछ हुआ ही नहीं। बट जो मुझे पोस्ट कोविड के सिम्टम्स थे मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक किया। तो अगर आप लोगों को भी ऐसे कोई चीज़ें होती है, कोविड होता है, तो प्लीज़ प्रॉपर रेस्ट लीजिए क्योंकि हमें नहीं पता ये इन्फेक्शन ये चीज़ हमारे अंदर कहाँ अटैक कर रही है हम लोगों को अंदर ही। गॉड ग्रेस हम लोग काफ़ी सब रिकवर कर गए थे अच्छे से। और फाइनली जब मैंने 10 दिन का रेस्ट लिया तो मैं भी अच्छे से रिकवर कर गई थी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए क्योंकि जब मुझे कोविड हुआ था, मेरी फैमिली को हुआ था, तो हम भी ये चीज़ ढूंढने में लगे हुए थे यूट्यूब वगैरह में कि कुछ तो मिले, कुछ तो वो करें। तो हम लोगों ने नॉर्मली घर में मास्क पहना था और गर्म पानी पी रहे थे, काढ़ा पी रहे थे, सारी चीज़ें हमने यही चीज़ करी है। दवाई तो हमने बहुत कम खाई है। मैंने तो दवाई इतना खाई भी नहीं। मेरी खांसी, मेरा कोविड ख़त्म भी हो गया था, उसके बाद भी मुझे खांसी थी बट वो अपने आप थोड़ा धीरे धीरे करके मेरी खांसी पूरी ख़त्म हो गई थी अपने आप से। तो आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ आप लोग घर पर रहिए और सेफ़ रहिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।